एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, आप भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखना, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है। कोई बिना समय के मार नहीं सकता। एक ही बार तो मरना है यार, तो दिक्कत का है कि जो कष्ट आएगा उसे भोगेंगे। राधा राधा राधा, बहादुर बनो, एकदम कमजोर मत बनो, मेरी बात मान लो। केवल अपने लक्ष्य और भगवान को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति के सपोर्ट या उसके हटने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही सच्चा करता होगा, क्रियावान, जो केवल भगवान को देखे और अपने लक्ष्य को देखे। मुझे ये करना है, मेरे सहयोगी भगवान है, बस। 4 लोग प्रशंसा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। 4 लोग निंदा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। हम किसी की बुद्धि के सपोर्ट से नहीं चल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के सपोर्ट से चल रहे हैं। हमारी बुद्धि को सपोर्ट भगवान का मिल रहा है। आप काहे को अहंकार करते हो? आपने ये किया, आपने ये किया, आप कर नहीं सकते। बिल्कुल पक्का समझ लो, वो सच्चिदानंद भगवान के बल से ही आप में जो कुछ हो रहा है। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है। एक ही श्लोक, केवल एक श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा न दे, श्लोक में बताना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रूपी शरीर के ढांचे के अंदर बैठकर सच्चिदानंद भगवान स्वयं आपको उत्तर दे रहे हैं। इस ढांचे के अंदर बैठकर वो परमात्मा ही उत्तर दे रहा है। ये प्रेमानंद शरीर जो है, इस शरीर को धारण करने वाला जो जीव जो है, वो तरंग समुद्र में मिल चुकी है। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना, ये 2 हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए। संसार की समाज से आप कुछ अलग होने चाहिए। समाज आपको गाली दे, आप मुस्कुरा के सह के निकल गए, ये आपका अलगपना है। हर परिस्थिति में लड़ना सीख गए, ये आपका अलगपना। जहाँ से टूट जाते हैं वहाँ आप निकल गए, यही आपका अलगपना है। और जब कहीं गिरो तो वहाँ गिरे मत पड़े रहो, तुरंत खड़े हो, अरे कुछ नहीं बिगड़ा। इस बार फिसल गए, वैसी दौड़ लगाएंगे, निकल जाएंगे, फिर गिर गए, फिर कुछ नहीं। 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे। लोग ऐसे प्रश्न कर देते कि एक बार अगर हम गाली सह गए तो 100 बार देगा वो। नहीं नहीं, गलत सिद्धांत। एक गाली दिया, तुम 2 गाली दिए तो तुम कमजोर बन गए। एक गाली दिया, मुस्कुरा के चले गए, उसके थप्पड़ मारने वाला तीसरा ऐसा आएगा कि जिंदगी में गाली नहीं दे पाएगा। तुम निकलो, भगवान भेज रहा है, उसकी व्यवस्था भेज रहा है। थोड़ा समय लगता है, हमारे मालिक का बहुत हिसाब किताब लंबा है, तो समय थोड़ा लगता है। लेकिन जिस दिन मुकदमा सामने आया तो फाइनल में दंश मात्र भी देर नहीं होगी। आप ये समझ लो, कहीं धोखा नहीं होगा। ये जिनको लगता है अरे क्या भगवान, वो भी उन्हीं के बल से कह रहे हैं। बेचारों को पता नहीं है, ज्ञान के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा। भारत हमारी माँ है और सेवा हमारी साधुता है। जब देश की बात आ जाएगी तो हम एक देश के नागरिक के रूप में खड़े मिलेंगे, साधु के रूप में नहीं। गला उतराना होगा तो वहीं खड़े मिलेंगे। तिरंगे के नीचे हैं, तिरंगे के बाहर नहीं है। देश की जब बात आएगी तो वहाँ ये चंदन तिलक दूसरे नंबर में, पहले हम खड़े मिलेंगे। क्योंकि इसी देश में रहकर हम भगवत अर्चना कर रहे हैं, इसी देश में रहकर हम भगवत आराधना कर रहे हैं। इसी देश की मिट्टी ने हमें वो दिया है जो हम कह नहीं सकते। सीमा एक जैसे मालिक की खेल है। सीमा तो है, जब ज्यादा बुराई करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगा, ये सीमा है। किनकर काल रूप में भ्राता, वो कुसुमादपि कोमलानी और वज्रात। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता।
आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए। बस हमारा शरीर सुखी रहे, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात। कोई भी दोष, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सकते। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। अपार सौंदर्य समुद्र है, सुंदरता के समुद्र है भगवान शिव। भगवान का एक रुद्र का भयंकर रूप है, वो एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप। कर्पूर गौरम करुणा अवतार। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। केवल चमत्कार का नमस्कार है, नहीं देखोगे नहीं, चार गालियां दोगे कि है ऐसा। ये संसार है, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा दूसरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। अरे किसी के शरीर में दैवी शक्ति का प्रभाव आएगा और वो झेल पाए? आप बिना साधना के, बिना तपस्या के, बिना भजन के, बस जहां आई देवी ऐसी दुर्गा उठाया वही करता। और 10-15 पीसे के बाद बोली कि बस हम, अरे हमें क्यों मारे, देवी तो चली गई। अरे बोले नहीं, अभी नहीं रही, अब बोले जिंदगी में नहीं आएगी। आज से हम नियम लेते हैं कि जितना बन सकेगा हम दूसरों को सुख देंगे। अगर कोई हमें कष्ट देगा तो जहां तक भगवान सामर्थ्य दिए मैं सहूंगा। अगर भगवत धर्म के विरुद्ध होगा तो भी भगवान जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा। अगर वहां आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण समर्पित कर दूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। जब तुम्हें कोई कष्ट पहुंचावे तो पत्थर सरीखे हृदय के हो जाओ, कठोर हृदय, सह जाओ चुपचाप। जैसे पत्थर में चोट पहुंचावे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओगे। तो हे नाथ, हम बुरे हैं पर आपके हैं, और आपको चाहे जहां हो हम पकड़े रहेंगे, और आप चाहो ये मेरा दास कहलाता है, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, तो हमें सुधार देना। मैं आपका, जब हम वो नहीं छोड़ पा रहे तो हम ये कैसे छोड़ सकते हैं? वो आपके गले पड़ गए, अब जहां जाएंगे घसीटेंगे आपको भी। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। अब हमारी असफलता हो गई तो उसे तुम नजर लगना कहो, कुछ भी कहो, नहीं किसी की भी नजर में ताकत हो लगा के दिखाओ। तुम्हारी नजर क्या, मायाकृत नजर क्या कर पाएगी जब माया